फ्रेंड्स, इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आप सभी को उत्पाद सिपाही की जो दौड़ होने वाली है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर पहले दौड़ नहीं दौड़े हैं, तो कोई भी पुलिस की बहाली या कोई भी बहाली में अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, तो आपके लिए ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो रनिंग होती है उसमें किस तरह से आपको बीच में रनिंग करना है और किस तरह से आपको अपनी रनिंग की जो है संख्या पता लगाना है और किस तरह से आपकी रनिंग काउंट होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक एक बार ज़रूर बना दें। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो एक महत्वपूर्ण आप लोगों को लगभग ये सवाल हर कोई के मन में रहता है कि जो उत्पाद सिपाही की जो रनिंग होगी वो कहाँ होगी, कब होगी। तो दोस्तों, वो तो लगभग आपको वो एग्ज़ाम के समय पता चल ही जाएंगे, लेकिन आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी जो दौड़ पूरा हो, जो दौड़ होगी वो आप उसको कैसे पता लगाएं कि आपसे वो दौड़ पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। और आपके में होता है कि दौड़ते दौड़ते आप बीच में भूल गए कि आपको कितना चक्कर हुआ। तो ये सब जो दोस्तों, ये सब की जो नॉलेज है आपको लोगों को रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी है, आप दौड़ निकाल सकते हैं। मतलब आप 25 के आप 30 चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच में दौड़ते दौड़ते आपकी संख्या भुला गए कि आप कितना दौड़ना है, कितने चक्कर हुए मेरे, तो उन सारे चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, और आपको जो है कौन सी तरीका, मतलब किस तरीका को आप अपनाएं कि जो है आप आसानी से काउंट कर सके। मान लीजिए आपको 25 ही चक्कर मारने के लिए कहा गया, ठीक है। तो 25 चक्कर को आप याद कैसे रखेंगे? क्योंकि आपको 25 चक्कर जब आपको दौड़ना होगा तो आपको लगभग 50 से 60 मिनट तो आपको लगेंगे ही। क्योंकि जेएसएससी ने भी यही समय देंगे आपको, 10 किलोमीटर के समय लगभग यही रहता है। तो दोस्तों, आपको 25 चक्कर याद रखना, क्योंकि आपके पास तो एक तो दौड़ पास करने की टेंशन रहेगी, ऊपर से आपका कितना दौड़ने का टेंशन, अलग से टेंशन, और ऊपर से गिनती हम कैसे याद रखें। तो दोस्तों, ये देखिए आपका काउंट वो उन्होंने अपने तरफ से काउंट करना शुरू कर देता है। ठीक है। आपको जैसे वो एक चिप दे के दौड़ाना शुरू कर देगा तो आपकी वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे आप पहला राउंड मारिएगा तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आप अपने से कैसे पता करें, उसके लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरह से आसानी से अपनी दौड़ को पता लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए, जब वो दौड़ शुरू होगी, ठीक है दोस्तों, तो जब कभी भी दौड़ की प्रतियोगिता मतलब इस तरह से होती है तो वहाँ एक सेंटर होगा, ठीक है, कंट्रोल होगा। उसी के बगल में एक तरह से बोलिए कि एक अपना उसका कंट्रोल रूम होगा, उसी के बगल में से आपको वो दौड़ाना शुरू कर देंगे। आपकी हर कोई चीज़, जितने भी सर्टिफिकेट हो या जो भी चेक करना हो, करने के बाद आपको एक चिप दे दिया जाएगा और चिप देने के साथ ही आपको छोड़ दिया जाएगा कि आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आप रनिंग चालू कर दीजिए। तो दोस्तों, आप पता कैसे लगाइएगा? तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये उनका स्टेज है, ठीक है, उनका कंट्रोल रूम है, ठीक है, और आपको जो उन्होंने यहाँ पर एक इस तरह से कोई ई रखा है और आपको ये ट्रैक बना दिया गया है, ठीक है। आपको ट्रैक में हमेशा इसी को क्रॉस करके जाना है। मान लीजिए कि आप दौड़ना शुरू किए, एक दौड़े, दो दौड़े, ऐसे करके आप राउंड मार ही रहे हैं, लगातार राउंड मार रहे हैं। चिप तो अपना काम कर रही है, ठीक है, चिप अपना गिनती चालू कर दी है और आपके वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक बड़ा घड़ी रहेगा। आपको टाइम मैनेज करने के लिए जब वो घड़ी रहेगा तो आप घड़ी में आप समय देख सकते हैं कि ये मतलब आपकी कितने बजे आप स्टार्ट किए थे और कितने बजे आपकी जो है 1 घंटे पूरे हो जाएगी। तो आप उसी तरह से जैसे टाइम तो वहाँ से मैनेज हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो ये रनिंग की काउंटिंग है वो कैसे होगी? मान लीजिए आप 10 चक्कर मार दिए, ठीक है, आपको 10 चक्कर आप मार दिए, आपको ध्यान में है कि हमने 10 चक्कर मार दिया है, 10 से ज़्यादा ही मारा है, मतलब कन्फ्यूजन में आ गए। ये हो सके आप 10 प्लस मार दिए होंगे या 10 माइनस भी मार सकते हैं। यानी आप बीच में आपको कन्फ्यूजन आ गया कि आप इतना चक्कर कैसे मेरा मतलब भूल गए। तो आप मान लीजिए कि आपको डाउट है, तो उसी तरह से डाउट आपका आगे लास्ट तक डाउट चला जाएगा। जैसे आपको 25 चक्कर मारने हैं बॉयज़ के लिए, अगर 400 मीटर की ग्राउंड होते हैं, गर्ल्स के लिए जस्ट उसका आधा मारना है, ठीक है। तो आपकी जो डाउट है दोस्तों वो और बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 23 चक्कर मार दिए, ठीक है, 23 चक्कर मार दिए, आपको तो अनुभव हो गया क्योंकि आप तो एक
चक्कर का एक्स्ट्रा गिनती में लीड लेके रखे हैं पहले से, तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी कि आप 23 या 24 चक्कर होगा तो आपको लगेगा कि हम 25 चक्कर मार दिए। जब आप 25 चक्कर मार कर जो 25 चक्कर की दौड़ पूरी करने के बाद जब जाइएगा कंट्रोल में कि मेरा हो गया, मेरा चिप आप रख लीजिए, तो वो आपको जब बताएगा तो कि आपका दौड़ अभी हुआ है मात्र 23 चक्कर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपकी कन्फ्यूजन, आपके पास स्टेमिना है, टाइम भी है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि अरे अभी तक 23 हुआ तो एक अलग तरह की टेंशन आ जाएगी कि अभी अगर मैं दौड़ता रहता तो मेरा दौड़ अभी तक कंप्लीट हो चुका रहता, लेकिन मैं जब गिनती भूल गया जिसके चलते हमको इतने सारे लॉस हुए। इस चक्कर में आप हो सके अपना अगला अगर फिर से दौड़ना चाहें तो वो दौड़ भी आपसे फेल हो जाए या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके मतलब दिमाग में कुछ अलग किस्म का एक शंका भर जाएगा कि अरे क्या हो गया मेरे साथ, हमसे और दोबारा होगा कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, इसको याद करने का एक आसान तरीका है। ठीक है, जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, इस तरह से जब राउंड आप मारते हैं तो आपकी जो चिप सिस्टम यहाँ रहेगी वो तो काउंट कर देगी। तो आपको याद रखने के लिए दोस्तों एक जेल पेन, ठीक है, एक जेल पेन ले लें और आपकी हथेली में, आपको तो पहले लगभग पता हो ही जाएंगे कि कितने चक्कर लगाने हैं, तो इस तरह से आप अपनी मार्किंग कर लें। ठीक है, हाथ में जो है वो मार्किंग कर लें, जितना होगा उतना, जैसे 25 के हैं तो ऐसे करके आप 25 को मार्क कर लें। ठीक है, और एक पेन को आप अपने पॉकेट में रखें। ठीक है, जब आप रनिंग आप पूरा करेंगे, एक चक्कर जैसे पूरा होगा आप उसको इस तरह से बीच में काट दें, फिर दूसरा चक्कर हुआ उसको भी इस तरह से काट दें। तो इसमें जो है कि आपकी जो संख्या, गिनती की संख्या है, वो भूलने की संभावना लगभग ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी दौड़ आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दौड़ पूरा कर जाइएगा तो आप दौड़ के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, इसी तरह से मैं आप सभी को नया नया वीडियो देता रहूँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।